गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नवाब और आप देख रहे हैं हिंदी का नवाब। आज मैं आपको जिस तरह से मैंने बता रखा है कि जो भी वैकेंसी आपकी आएगी उसको मैं बीच बीच में अपडेट करता रहूंगा। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है आपके लिए जो मैं उपस्थित हुआ हूं अभी पुनः। तो ये रेलवे ने पुनः अपनी और वैकेंसीज जारी कर दी हैं और जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था। वो वैकेंसी क्या है आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर। आपको लिख रहा है, यहाँ पर लिखा देख रहे होंगे आप लोग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्वायरमेंट्स बोर्ड। आपका सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ये 2/2024 का। और इसमें आपको मैं समझा दूं कि ये जो है आपकी जो ये भर्ती है, ये आपकी भर्ती होंगी टेक्नीशियन ग्रेड की, फर्स्ट सिग्नल एंड वेरियस कैटेगरीज ऑफ टेक्निकल ग्रेड थर्ड। ये इस तरह से आपकी वैकेंसी जारी करी है। अभी टेक्नीशियन की भर्ती फिर दोबारा से आ चुकी है और इस बार जो आई है वो भाई साहब आप देख रहे होंगे इस स्क्रीनशॉट के साथ में 9144 भर्ती निकली है। काफी भर्ती है, बहुत मजेदार यहाँ पर होने वाली है। और उम्र भी इस तरह से दी है इन लोगों ने, उम्र भी इस तरह से दी है कि अगर हम बात करें यहाँ पर देखो, ये भर्ती जो है 9144 भर्ती, मतलब 9144 भर्ती। और उसमें जो है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की जो है लेवल 5 की नौकरी है, 29,200 रुपए मिलेंगे आपको। B1 ग्रेड की बात है, मेडिकल स्टैंडर्ड जो मिलेगा आपको। और एज जो होनी चाहिए 18 से 36 साल होनी चाहिए। कब? 1 जुलाई 2024 को, आने वाले जुलाई में। और टोटल वैकेंसीज जो है ऑल आरआरबीज, तो यहां पर जो बनेंगी वो आपकी 1092 बनेंगी। वो तो हो गई सिग्नल फर्स्ट यानी कि जो ग्रेड फर्स्ट की थी टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की यानी कि लेवल 2 की नौकरी है 19,900 आपका बेसिक। ये तो आप जान ही रहे हैं बेसिक अमाउंट होगी, यानी कि जो पेमेंट मिलेगी आपको बेसिक है। इसके ऊपर जो अलाउंस, वो जो आपके भत्ते वत्ते हैं वो जुड़कर आपकी सैलरी तो मिलती है। और 7वां वेतन आयोग लगा ही लगाया मिलता है, ये देखो पे लेवल इन 7 CPC। तो ये बात क्लियर है। 18 से 33 साल इसमें भी उम्र की जरूरत है। और ये देखो, ये बहुत एक बड़ी संख्या है, 8,052 वैकेंसी ग्रेड थर्ड की है। तो टेक्नीशियन में अपना भविष्य संभालने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। और इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना मेरे भाई लोगों। और हमने बताया है जिस तरह से अपने चैनल पर हम रेलवे की या अन्य एग्जामों की तैयारी भी करा रहे हैं, क्योंकि अब हमें जो तैयारी होती है, कोई भी एग्जाम की तैयारी इस तरह से करता है बच्चा, क्योंकि उसको क्या है कि एक एग्जाम नहीं है तो दूसरा क्रैक कर लूं। फोकस के एग्जाम तो दो ही है, 2-3 बड़े एग्जाम होते हैं जो फोकस करके किए जाते हैं। लेकिन कुछ एग्जाम ऐसे हैं कि अगर हम अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जैसे अपनी जीएस को कंप्लीट करके लेकर चल रहे हैं, टॉपिक वाइज में बात कर रहा हूं, तो जीएस अपना मजबूत रखिए। जीएस आपका कंप्लीट रहेगा तो उसमें आपको हर एग्जाम में उसे देखने को मिलना है। तो आपको एग्जाम के अंदर जीएस देखना ही देखना है, यानी कि आपको पेपर में देना ही है। दूसरी चीज, आपके पास में मैथ जरूरी है हर एग्जाम के अंदर। तो मैथ भी आपको उसी लेवल से तैयार करना। A to Z टॉपिकों को A to Z खत्म करो, एक तरफ से शॉर्ट आउट करते चलो। मैथ हो गया, आपकी रीजनिंग मैक्सिमम एग्जाम के अंदर आती है, सभी एग्जाम लगभग ऐसे हैं कि भाई उनमें अंदर रीजनिंग ही आती है, तो ये भी क्लियर हो चुका है। अब बात चलती है भाई लैंग्वेज की। लैंग्वेज में आपका क्या हो सकता है, 3 सब्जेक्ट तो क्लियर हो गए आपके, मैथ, रीजनिंग और जीएस। अब कोई एरिया वाइज एग्जाम होता है, जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश आ जाएगी या उसकी जगह सब्जेक्ट के हिसाब से उसकी लैंग्वेज कोई सी हिंदी आ जाएगी, तो उस तरह से आप अपने चौथे सब्जेक्ट को कवर अप कर सकते हैं। लेकिन 3 सब्जेक्ट बनाइए भाई। वो साइंस जीएस में मतलब सारा सब कुछ हो जाएगा, जनरल स्टडीज के अंदर सारा सब कुछ हो जाएगा। उसमें साइंस भी आपकी कवर होगी, जनरल हिस्ट्री, जनरल ज्योग्राफी, उस तरह से सारे के सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज क्लियर करना। चलो बात करते हैं अभी इसी एग्जाम के, जो जो ये हमारे पर भर्ती जारी हुई है, इस भर्ती के बारे में और देख लेते हैं। अगर इसकी बात करूं तो ये जो हो रही है ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 9/3 यानी कि 9 मार्च से, बस कल से ही बात समझ में आई होगी आपको, शुरू होने जा रही है भर्ती, है ना। तो आज जैसे तारीख हमारी 8 है तो सुबह से फार्म आप डाल सकते हैं। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ फी, यानी कि आपकी जो 8 अप्रैल को ये रात को 12 बजे बंद हो जाएगी, यानी कि
लगभग लगभग मैं बात करूं मोटी मोटी तो 1 महीना ये भाई फार्म डाल लेके चलेंगे। तो फॉर्म अपना अच्छी तरह से अच्छे सेंटर पर जाएं, अच्छी तरह से बारीकियों के साथ सबमिट कराएं, जो जो जरूरत है उनके हिसाब से फुलफिल करें। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट of modification fee, please note details filled in create an account form and chosen RRB cannot be modified। यानी कि अगर इसके अलावा कोई भी बात चलती है तो वो फी के साथ में आपको देना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो ये चीजें हमारे पास में होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है ना। मॉडिफिकेशन के लिए वो एक विंडो होगी जो क्या होगी, वो कुछ पैसे लेकर अपनी मॉडिफाई कराएगी। यानी पहले होता था क्या, अभी फॉर्म भर दिया बेचारे की, कहकर एक बार गलती हो गई तो पैसे चले गए, तो लेकिन थोड़ी फी लेने के बाद इसमें करेक्शन का ऑप्शन एक खुल जाता है। ये बड़ा अच्छा एग्जाम हमारे फॉर्म के अंदर किया गया है। तो फॉर्म भरते समय पहले ही फुलफिल करते टाइम क्यों ही हम पैसे खराब करें, तो उसको ठीक ठाक करके भरें। तो एक बार बिल्कुल शांत मन से होकर अपने ऑपरेटर के साथ बैठ कर हर चीज बारीकी से फिल कराएं, ठीक है। बहुत अच्छी बात। अब आगे बात करते हैं। बात चल रही है हमारी अभी, देखते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं इसकी, तो ये आप पढ़ लेंगे, मैं काफी ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। एग्जाम को रिलेट करते हुए वही एलिजिबिलिटी कितनी उम्र है क्या है वो मैंने बताई दी है आपको, मोटी मोटी जानकारी तो यही होती है। इसके लेवल के हिसाब से, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, आपकी अगर टेक्निकल कुछ चीजें हैं तो एलिजिबिलिटी के अंदर वो आपकी ये हो जाएगी। अगर एलिजिबिलिटी है तो कैंडिडेट विल बी प्रोविजनल बेस्ड डिटेल्स फर्निश्ड by the online application, the RRB will not undertake detailed security of applications for the eligibility, therefore candidate will, मतलब इसमें आपको सारी की सारी वो चीजों से सेटिस्फाई होना पड़ेगा, जो एज का और वो सब चीजें फैक्टर नीचे दे रखे होंगे। दूसरी बात करूं तो आपको SC ST स्टेटस एनी अदर जो भी आपकी कैटेगरी है स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट विच है फ्री कंसेशंस रिजर्वेशंस एज रिलैक्शंस etc were not specified otherwise will be the closing date of for submission online application against CEN। क्लियर है। CEN जो भी टेक्निकल जो आपकी भर्ती होगी उसके जो आपकी नंबर होगा, बैच नंबर या टेक्निकल नंबर बोल सकते हैं, 2/2024। मेडिकल फिटनेस आपकी कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट मतलब किसी एक का या आपकी बहुत सारी पोस्टों के लिए। दे आर ऑप्टिंग फॉर कैंडिडेट्स हु आर फाउंड मेडिकली अनसूटेबल फॉर द ऑप्टेक पोस्ट जितनी भी होंगी शैल नॉट बी गिवन एनी अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट। यानी कि अगर वो उसके लिए है या नहीं है, उसके लिए कोई अल्टरनेट नहीं होगा कि भाई यहाँ पर ये चीज के हिसाब से हम दूसरी चीज को कर सकते हो। बात वही है हमारी, एज की बात कर रहे हैं तो 18 से 36 साल फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एंड बी 18 से 33 यानी कि 18 to 33 ईयर्स फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट। प्लीज पारा 5.4 डिटेल नीचे मिलेगी आपको एज के लिए भी। तो वो जिस जिस कैटेगरी की जितनी एज रिजेक्शंस मिलती हैं, छूट मिल जाती है आयु में, तो उसके मुताबिक आप कर सकते हो। मेरे भाई लोगों बहुत अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर, आप कर सकते हो। डिटेल में आप पढ़ लोगे सरकारी रिजल्ट के हिसाब से या कहीं भी आप पढ़ लेना, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं ये आप जानते ही हैं। तो फॉर्म को उस टाइप से भरते हुए ये क्लियर करके चले। तो वैकेंसी है, अब मैं बात कर लेता हूँ आपके हिसाब से। देखो टेक्नीशियन की भर्ती आ चुकी है, रेलवे की इससे पहले मैंने घोषणा करी दी है, आपकी वो भर्ती है। तो मेरे भाई लोगों, और अभी टेट सी टेट की कल को मैं बताऊंगा, एक डीपली बताऊंगा, टेट सी टेट की आई है। तो मेरे भाई लोगों बिल्कुल एक माहौल बन चुका है पढ़ाई का, और इस माहौल को अच्छा आगे करने के लिए हम भी आपके साथ खड़े हैं। हम भी अपने आप को बिल्कुल आपके लिए तत्पर कर रहे हैं कि आप हमारा हर ज्यादा से ज्यादा वक्त लें और हर ज्यादा से ज्यादा यूज करें। हम लोगों को भी हम जिसके काम आ सकते हैं हम बड़े खुशनसीब समझेंगे अपने आप को। तो आप ये चीजों को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि हमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना। आप अगर हमारे साथ जुड़े भी रहेंगे, चैनल पर भी जुड़े रहेंगे, या कोई और भी चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन देखो इधर उधर भटकने से बेहतर है कि हम एक अभी अपने एक घोड़े की तरह से वो बांध लें जो साइड में लगे होते हैं उसके।
टारगेट को फिक्स करना सीख लें तो पक्की बात है, ये ईमानदारी से हम कोई भी चीज अचीव कर लेंगे। टारगेट जिनके ठान लेते हैं, ठानने से आपकी जीत होती है और मान लेने से हार होती है। तो यहाँ पर हार जो हो रही है वो हमारे मान लेने से हो रही है, यार नहीं अब एग्जाम नहीं आएगा, अब भर्ती रद्द हो जाती है, क्या ही करें, ये मन करके अगर भगवान के सामने भी जाएंगे तो भगवान तब भी यही कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही होगा, जैसा मन वैसा ही हमारे साथ में भगवान या फरिश्ते हो जाते हैं, जैसी नियत वैसी फरिश्ते। तो इस बार अपने आप को बिल्कुल मोटिवेट रखिए, थोड़ा सा चलिए तो सही, 1 साल के अंदर यार, एक नहीं मैं तो 6 महीने का टाइम मांगता हूँ, बहुत ज्यादा कुछ कर लोगे। और जितना आपने सीख रखा है, पढ़े लिखे तो हो ही, तब तक एलिजिबल तो इसके लिए बनी रहे हो, बस उनको बस धार लगानी है। और धार लगाने के लिए नई नई ट्रिक, नए नए खोज हम लाने को तैयार है। बस हल्का कर देंगे हम आप लोगों को, कुछ मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कुछ थोड़ी सी हम करेंगे। और मेहनत ही क्या, जिससे जिंदगी सवर रही हो वो मेहनत नहीं होती मेरे भाई लोगों। यहाँ पर जिंदगी सवर रही है, 3 पीढ़ियां तो सुधर जाती है, एक आपकी, एक आपके परिवार की, है ना, जो पीछे है, और एक आने वाला फ्यूचर जो आपके बीवी बच्चे होंगे। तो मेरे भाई लोगों, उससे 3 पीढ़ी सुधरेंगी, समाज सुधरेगा, शिक्षित होंगे, अच्छा करेंगे, काबिल बनो, कामयाबी तो आपकी कदम चूमेगी। ठीक है नहीं? तो जैसे कि एक शेर है, मैं आपको लिए लाया हूं शेर भी, यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, और मैं समझता हूं कि यार भी समझते हैं मुझे, है, यार भी समझते हैं मुझे, और नेक लोगों में तो नेक गिना जाता है मुझे, नेक लोगों में तो नेक गिना जाता है मुझे, और गुनहगार भी गुनाहगार समझते हैं मुझे। तो मेरे भाई लोगों, जैसी नियत वैसे ही फरिश्ते कर दिए जाते हैं। आप लोग बड़े अच्छे हो, बड़े प्यारे हो, बड़े कामयाब हो, अपने आप को जानिए, बस यही अंतर है। और पक्का लिख लीजिए, इस वैकेंसी के साथ साथ और वैकेंसी आएंगी और आएंगी, लेकिन तैयारी का प्लेटफॉर्म यही है। हिंदी का नवाब यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, ज्यादा से ज्यादा गैदरिंग कीजिए और मजा लीजिए, लाइव क्लास भी होंगी, ऑफलाइन भी होंगी।